जैसा कि आप देख रहे हैं, सिटी केयर हॉस्पिटल ने भी इसमें अपनी पूरी जो है भूमिका निभाई है इस बर्थडे के अंदर में। और ये जो कर रहे हैं, जैसे ईसीजी है, बहुत सारे यानी अलग-अलग चेकअप कर रहे हैं। लो जो जनरल चेकअप होता है वो सारे यहाँ पे चेकअप हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जो आज के वक़्त में बीमारी बढ़ी है, तो ऐसे हम लोग कैंप कर के क्या वो बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हैं? जी, बिल्कुल, आपने जिस तरह बताया है कि ये जो बीमारियाँ बढ़ रही है, इसका कुछ ना कुछ ठोस रीज़न है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और दूसरा जो है मेंटल स्ट्रेस। जो आदमी भाग रहे हैं, हम लोग सब ट्रेन के पीछे भाग रहे, बस के पीछे भाग रहे। तो ये बिकॉज़ ऑफ दैट एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ना कुछ बीमारियाँ जड़ से आगे, जैसे कोई बाइक चला रहा है, दिन भर डिलीवरी कर रहा है, तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। और जो अभी झाड़ू मारने वाले बहुत सारे सुबह से लोग आए, तो उनको हाथ का, नी का प्रॉब्लम्स, है ना? तो जो वर्क करे कंटिन्यू, उनको जॉइंट्स के प्रॉब्लम है। जो कंटिन्यू कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर केमिकल्स है, तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। जो कंटिन्यू मेंटल एक्सर्शन कर रहे हैं, उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है और स्ट्रेस है, जिसके वजह से उनको ब्लड प्रेशर, शुगर आ गई है ना? ये सब चीज़ों को अगर आपको ये सब चीज़ों को अगर आपको नोट डाउन करना है या पहचानना है या उसको अपने को समझना है, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन अपने को करना पड़ेगा। वो अपने को एक्सरे करके समझ में आएगा, सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट करके समझ में आ जाएगा। जब ये टेस्ट होके डिसीज़ एक डायग्नोस होता है, तो वो हिसाब से अपने को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जैसे सर्वाइकल और लंबा स्पॉन्डिलोसिस है, तो अपने को फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेस करना पड़ेगी। आजकल ये दग-दग के ज़िंदगी में योगा सबसे पीछे रह गया है, तो अपने को उसको प्रमोट करना पड़ेगा। हमको मेडिटेशन और योगा पे ध्यान देना पड़ेगा। डाइट फैक्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पेशेंट्स लोग को गाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम लोग ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये थे डॉक्टर नाज़िर, और उन्हीं के साथ में हैं इनकी वाइफ, जो हेयर और साथ ही साथ स्किन की स्पेशलिस्ट हैं, और काफ़ी मतलब जो है ये लोगों को सलाह दे रही हैं, लोगों को मेडिकल जो मेडिसिन है वो सारी चीज़ें दे रही हैं। मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि आज के वक्त में लोगों को स्किन इन्फेक्शन है, और जवानी में ही लोग टकले हो जा रहे हैं वैसे, तो इस पे जो है आपकी राय क्या है लोगों के लिए? बेसिकली वही है जो सर ने ही बताया। स्ट्रेस सबके लाइफ में इतना बढ़ गया है ना कि उसकी वजह से बाल भी जल्दी जा रहे हैं, लोगों के टाइम से पहले ही जा रहे हैं। अब देखोगे अभी 20s में 30s में लोग आ रहे हैं जिनको बाल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रेस ही की वजह से हो रही हैं। इन्फेक्शंस भी जो हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है कि इम्यूनिटी कम हो रही है लोगों की, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है। तो जैसा इन्होंने बताया है, अच्छा ये सब पे हम रोकथाम कैसे लगा सकते हैं? एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे अभी इन्होंने अरेंज किया है, तो इससे लोगों को पता चलता है कि बेसिकली ये चीज़ों का भी इलाज है, पहली बात। और अगर है भी तो क्या करना है, कितने टाइम के लिए करना है, कैसे करना है, प्लस ये चीज़ों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, तो उसका भी हम उनको एजुकेशन देते हैं जब हम उनको कंसल्ट करते हैं। पर एक सवाल मन के अंदर में आता है कि ऐसा लगता है कि बहुत महँगा होगा, अब दवाखाना नाम जे तो बहुत महँगा हो, तो कम से कम कितने में, जैसे बहुत महँगा बोले तो लोग को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, मेरी पूरी जो कमाई है वो चली जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके लिए तो हमने कंसल्टेशंस और फ़ॉलो-अप्स बिल्कुल फ्री रखे हैं, एंड मेडिसिन्स भी जो है नॉमिनल में ही आती हैं, इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन्स नहीं आती हैं। यानी कि अपने सर का और जिस्म की चमड़ी का जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ में इन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा हमें किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत बड़ी दिक्कत आगे आ सकती है। मैं यही कहूँगा कि आप लोगों की राय सिटी केयर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम्स पे, उन पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे दूर तक पहुँचाएँ, और मैं इनके हॉस्पिटल का एड्रेस और नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। दोस्तों, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो एड्रेस पे जाएँ और इनसे कंसल्ट करें कि जो आगे की बीमारी है हम वक्त से पहले अगर रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।